हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक ऑथर साइटेशन के बारे में, जो कि है आपका प्लांट सिस्टमेटिक या प्लांट टैक्सोनॉमी का। और आईसीएन के रूल्स रेगुलेशंस के अंदर ये आता है ऑथर साइटेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, क्यों आप अगर आज कोई प्लांट का नाम विकिपीडिया या कहीं गूगल पे सर्च करते हो तो नाम के साथ साथ लास्ट में कुछ लेटर्स भी आते हैं, किसी के नाम भी आते हैं, वो क्या है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले हम स्लाइड पे आते हैं तो देखते हैं। हम देखिए बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। इन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, वाई ओनली बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर? क्योंकि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर को रूल कौन करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, आईसीएन, जिसका पहले नाम आईसीबीएन था। तो अगर आपके बुक्स में आईसीबीएन दिया हो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, तो आप ये समझ लीजिए कि आईसीबीएन अब आईसीएन हो गया, इसका नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, जो कि किसके लिए एप्लीकेबल है? बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। जूलॉजी के जो भी नॉमेनक्लेचर होते हैं, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उनके लिए अलग कोड है, ठीक है। ऐसे कल्टिवेटेड प्लांट्स का अलग कोड है, वायरस के लिए अलग कोड है, तो ठीक है। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है एल्गी फंजाई और प्लांट के लिए मतलब ये भी जो कोड है आपका आईसीएन, ये एल्गी फंजाई और प्लांट्स के लिए है। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स और रेगुलेशंस आएंगे उसको कौन गवर्न करेगा? आईसीएन। अब हम बात करते हैं ऑथर साइटेशन का। तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की अगर आप बात कर रहे हो और बात कर रहे हो आप ऑथर साइटेशन का, तो ऑथर साइटेशन का ये मतलब होता है, ये एक तरीका है जहां पे हम साइट करते हैं किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को जिन्होंने किसी एक बॉटनिकल नेम को या साइंटिफिक नेम को उन्होंने पब्लिश करा था। वो कौन होगा? हु फर्स्ट पब्लिश द नेम वाइल फुलफिलिंग द फॉर्मल रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द आईसीएन। जैसे अभी आप अगर गूगल करेंगे मैंगीफेरा इंडिका, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंगीफेरा इंडिका आप गूगल करिए, आपको मैंगीफेरा इंडिका क्या पता है क्या प्लांट है? ये मैंगो, ठीक। पर केवल आपको ये नहीं मिलेगा, लास्ट में आप देखेंगे एल डॉट लिखा है। तो एल यहाँ पे क्या डिनोट करता है? एल एक्चुअली यहाँ पे लिनियस को डिनोट करता है, क्योंकि लिनियस ने ही मैंगीफेरा इंडिका, जो कि साइंटिफिक नेम है आपका मैंगो का, उसको एस्टैब्लिश करा था, उसको बनाया था। तो हम यहाँ पे ऑथर को क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब साइंटिफिक नेम के साथ, क्रेडिट के साथ साथ हम उनको साइड कर रहे हैं कि किसने इस नाम को दिया था। इसी को हम कहते हैं क्या? ऑथर साइटेशन। ये आगे कितने टाइप से होते हैं हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैंने आपको क्या बताया कि इससे मैंगो एक आपका प्लांट हुआ, मैंगीफेरा इंडिका, इसको उस ऑथर के साथ जिन्होंने इस स्पीशीज को पब्लिश करा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आप जितने भी साइंटिफिक नेम देखते हो किसी न किसी ने उसको पब्लिश करा है, अपने से तो कोई चीज़ आती नहीं है। तो जैसे मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस ने पब्लिश करा था, तो आप क्या लिखते हैं? मैंगीफेरा इंडिका, लास्ट में एल डॉट। एल डॉट लिनियस के लिए इनका एब्रिविएशन है, इनके नाम का मतलब शॉर्टकट है। लिनियस के लिए हम एल डॉट लिखते हैं। ऐसे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सबके नाम का अलग अलग क्या होता है? एब्रिविएशन होता है। तो यही है, आपसे कोई अगर पूछे ऑथर साइटेशन है क्या, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी बॉटनिकल जो भी साइंटिफिक नेम हो उसके साथ जो ऑथर उसको वैलिडली पब्लिश करे रहता है, उनका नाम वो करना, साइट करना साइंटिफिक नेम के साथ ऑथर साइटेशन कहलाता है। कभी कभी आपको एक से ज़्यादा ऑथर्स उसमें दिखेंगे किसी नाम के साथ, ठीक। एक प्लांट होगा, उनके साथ कोई साइंटिस्ट होंगे, फिर आपको एक और नाम दिखेगा। वो किन केसेस में आता है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा अच्छे से। आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बॉटनी में क्या है कि कस्टमरी है, मतलब आपको देना चाहिए, पर ये ऑब्लिगेशन नहीं है आप पे कि आप ऑथर साइटेशन या ऑथर्स के नाम साइंटिफिक नेम के साथ दें, पर इसको लगाने से बहुत फायदे हैं, एट लीस्ट फॉर टैक्सोनॉमिस्ट। इसीलिए ऑथर साइटेशन ज़रूरी है। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं अगर आप ऑथर साइट नहीं करते हो, ठीक। तो वही है कि बॉटनी में ये कस्टमरी है टू कि एब्रिविएट करते हैं हम ऑथर नेम्स का अकॉर्डिंग टू अ रिकग्नाइज्ड लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन। देखो बॉटनी में अगर आप कोई नाम लिखते हो, मैंने कहा मैंगीफेरा इंडिका एल, तो वहाँ पे जो आप ऑथर का नाम लिखते हो ये पूरा नहीं लिखते हो। देखो हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं,
हम क्या करते हैं, हर चीज़ को ईजी बनाते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल से मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर आया। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों आया? क्योंकि बड़े बड़े नाम याद करने में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए शॉर्ट में 2 अक्षर के नाम होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही ऑथर्स के नाम अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं तो उनका पूरा लिखना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक, वो ज़्यादा बड़े लगते हैं हमें। तो उनका क्या चलता है, यहाँ पे जो हम ऑथर साइटेशन में नेम्स यूज़ करते हैं उनका एब्रिविएटेड फॉर्म को हम यूज़ करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब जिसका जो मन करे वो लिखेगा, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस होते हैं, मतलब सबका फिक्स है। जैसे मैंने लिनियस का बताया आपको एल डॉट, तो ऐसे ही जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका एब्रिविएशन फिक्स है। ये किस लिए है? टू एनकरेज कंसिस्टेंसी, जिससे कि कंसिस्टेंसी हो सके। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट, जो कि है आपका ICN, ये रिकमेंड करता है कि अगर आपको एब्रिविएशन यूज करना है जो आप साइंटिफिक नेम्स के साथ लगाओगे, तो वहां पे किसको फॉलो आपको करना पड़ेगा? बर्मिट एंड पॉवेल्स का एक बुक है ऑथर्स ऑफ प्लांट नेम, जो इन्होंने 1992 में पब्लिश करा था, जहां पे सभी ऑथर के, ठीक है, उनका बॉटनिकल नेम उनको असाइन किया गया है, एक यूनिक एब्रिविएशन वहां पे दिया गया है। और ये इनकी बुक में साथ ही साथ में एक वेबसाइट है आपका, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा इंटरनेशनल प्लांट नेम इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इपनी बोलते हैं। वहां पे भी ये आपके जो ऑथर्स के नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो इन 2 स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में ऑथर साइटेशन क्या होता है, जहां पे हम किसी पर्सन का जो उस स्पीशीज को पब्लिश करे रहता है उसका नाम उस साइंटिफिक नेम के साथ लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि हम साइट कर रहे हैं उसके नाम को, ठीक। और ये जो है, इसमें हम जो ऑथर का नाम यूज करते हैं, फुल नाम उनका नहीं यूज करते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस होते हैं। ICN ने रिकमेंड करा है कि आप या तो ऑथर्स ऑफ प्लांट नेम जो बुक है उनसे उसमें जो दिया है वो यूज करेंगे, या तो इपनी के वेबसाइट पे जो दिया है वो यूज करेंगे, ठीक है, रैंडमली नहीं यूज करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जॉर्ज बेंथम है, तो हम किसी स्पीशीज के पीछे जॉर्ज बेंथम नहीं लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड एब्रिविएशन फॉर्म क्या है? बेंथ। ऐसे ही कार्ल लुडविग ब्लूम के लिए ब्लूम, ऑगस्टिन पिरामस डी कंडोले, या जिसे आप APD कंडोले करते हैं, उनका क्या है? DC। पीटर फोसकेल के लिए फोरसैक, विलियम जैक्सन हुकर के लिए हुक, जोसेफ डाल्टन हुकर के लिए हुकफ, एंटोनी लॉरेंट डी जस्सू के लिए जस, कार्ल लिनियस के लिए एल डॉट, कार्ल लिनियस मतलब उन्हीं के बेटे के लिए हम LF यूज करते हैं, जीन बैप्टिस्ट लैमार के लिए लैम डॉट, एल्बर्ट विलियम रॉथ के लिए रॉथ केवल, विलियम रॉक्सबर्ग के लिए रॉक्स केवल, और जॉन फॉब्स रॉयले के लिए रॉयले केवल। ये आपको साइंटिफिक नेम्स अब जो भी आप देखेंगे, अगर स्टैंडर्ड वेबसाइट्स में आप देखेंगे तो आपको ये सब नाम के पीछे ज़रूर मिलेगा। या जो भी मैं फ़ोटोज़ डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी डालता हूँ, तो उसके साथ मैं हमेशा से साइंटिफिक नेम के साथ साथ मैं इन स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस का भी यूज़ करता हूँ। जैसे नेथनियल वॉलिच के लिए वर्ल्ड, कार्ल लुडविग वॉन विल्डोनाउ के लिए वेल्ड, ठीक, इन सब का। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉर्ज बेल्सम को टेरामनस मॉलिस करके एक प्लांट है, ये देखो साइंटिफिक नेम हुआ, ये ऑथर साइटेशन। ऐसे ही ब्लूम का एकाइरेंथस बाइडेंटेटा ब्लूम, मतलब ब्लूम ने इस स्पीसीज को पब्लिश करा था, ठीक, तो यहाँ पे ऑथर साइटेशन ब्लूम का हो गया। ऐसे ही DC का एग्जाम्पल प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, यहाँ पे DC लगा हुआ है, ये कहाँ पे आया, SW कहाँ से बीच में आ गया, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। साइडा ओवाटा के साथ देखो इनका है। ऐसे ही हुकर का पोर्टुला का ग्रांडिफोलिया में आप नाम देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। एकेशिया पेंटागोना में ये देख सकते हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों है ऐसा। एजा डायरेक्टा इंडिका में आप देख सकते हो इनका नाम है। मैंगीफेरा इंडिका में लिनियस का नाम, कैसिया ग्रैंडिस में LF, जिजिफस मेरुशियाना में लैम, क्रोटोलॉरिया स्पेक्टाबिलिस के साथ रॉथ, पिरेसोलोवियम डेल्से के साथ बेंथ, ऑर्थोसाइफोन पेरिडस के साथ भी बेंथ है, रॉयले भी हैं यहाँ पे। ये एक्स क्यों लगा है ये आप इसी वीडियो में सब समझ जाएंगे। एबिटिलॉन इंडिकम में देखिए स्वीट है, ये क्यों अंदर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्पर्माकोशी पुछला के साथ वॉल, आर्टिमिशिया इंडिका के साथ वाइड। तो ये पूरा आपका एग्जाम्पल है जहाँ पे आपने क्या देखा, ऑथर्स के एब्रिविएटेड फॉर्म्स, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे वो भी स्पीशीज आपको बताई जहाँ पे ये नाम आपको मिलेंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखो ऑथर नेम जो होते हैं
यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होते हैं इनमें कि जो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि टेरामनेस मॉलिस के साथ बेंथ लगा दिया तो इससे आपको क्या जानकारी मिल रही है। ठीक, अब आप सोचेंगे इसको लगाने से क्या होता है, ना लगाएं फिर भी वो स्पीशीज का नाम रहता है, लेकिन ये कई सारी जो डिफिकल्टीज होती हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में उसको सॉल्व करने के लिए सही रहता है। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि कुछ कुछ जगह पे अगर आप केवल जैसे फाइकस जीनस है जी, जैसे स्पीशीज का एब्रिविएशन होता है वैसे जीनस के नाम में भी जीनस को भी साइंटिस्ट ने दिया है, तो वहां पे भी हम ऑथर साइटेशन का यूज करते हैं। फाइकस आपको पता है मोरिसी फैमिली का प्लांट है, लेकिन अगर आप केवल फाइकस लिखते हो तो फाइकस जो है एक जीनस तो है लेकिन ये फिग ट्री का तो है मान लो, जो कि मोरेसी फैमिली का है, लेकिन फाइकस एक जीनस मोलस्का का भी है। तो अगर कहीं पे फाइकस लिखा हुआ हो और आपने एल डॉट लगाया हो तो आदमी समझ जाएगा कि आप प्लांट की बात कर रहे हो, क्योंकि लिनियस ने प्लांट का दिया था और रोडिंग करके एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो मोलस्का का वो है वो दिया था। दूसरा, जो पब्लिकेशन जो नेम्स हैं, अगर आप केवल फाइकस लिखते हो तो वो पता नहीं चलता है कि किस जर्नल या बुक में पब्लिश करा होगा। अगर आपने एल डॉट लिखा है तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपने वहां पे लिनियस को रिफर करा है, और अगर मुझे कोई बुक या जर्नल देखना पड़ेगा तो मैं किसका देखूंगा, लिनियस के देखूंगा कि वो उनका बुक्स या जर्नल कहाँ पे है। ठीक, तीसरा, जो नेम होगा, मान लो कोई नाम आप पढ़ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो वैलिडली पब्लिश ना हो, ठीक, बट द सपोज्ड ऑथर नेम मे बी हेल्पफुल टू लोकेट द पब्लिकेशन और मैन्युस्क्रिप्ट इन विच इट वाज लिस्टेड। लेकिन अगर आप एल डॉट लिखते हो या कुछ लिखते हो, कभी कभी आप अभी आगे देखोगे कई सारे नाम एक ही होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, तो उनमें अलग अलग साइंटिस्ट उसका नाम दिए रहते हैं और होता दूसरे प्लांट का है। पता चला आप फाइकस की बात कर रहे हो, एल डॉट ऐसे ही फाइकस, किसी ने मान लो मैंगो का रख दिया होता फाइकस, और मान लो रॉक्सबर्ग ने रख दिया होता रॉक्सबर्ग, फाइकस रॉक्सबर्ग एक तरफ लिखा है, एक तरफ फाइकस एल डॉट लिखा है। तो अब अगर आप फाइकस की बात कर रहे हो, मान लो ये एक्सेप्टेड नेम है और ये फाइकस किसी और प्लांट का, मान लो इन्होंने रॉक्सबर्ग ने मैंगो का नाम पहले ही फाइकस रख दिया होता या ऐसे कुछ करके, तब अगर आप रॉक्सबर्ग लगाते हो तो आप समझ जाते हो कि आप मैंगो वाले प्लांट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक, क्योंकि इन्होंने रॉक्सबर्ग ने गलती से मैंगो वाले प्लांट के लिए फाइकस का टर्म का यूज करा था, जीनस का नाम यूज करा था, और जो एक्सेप्टेड है वो लिनियस वाला है। ठीक, और जो रूल्स और ये रिकमेंडेशन है ऑथर साइटेशन के, अगर आपको पढ़ना हो तो ये आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो ICN है इसके आर्टिकल नंबर 46 to 50 में मिलेंगे। ठीक, इतना इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं कि जो यहाँ पे मैंने इतने सारे नाम दिखाए, एक नाम, कहीं दो नाम मिले, कहीं एक नाम मिले, एक नाम वाले एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा रखे हैं, पर आपने देखा कहीं कहीं पे दो नाम भी मिले, ये कहाँ से आते हैं? तो अब आपके पास दो कैटेगरीज में यहाँ पे रखता हूँ, पहला सिंगल ऑथर वाला, दूसरा मल्टीपल ऑथर वाला। ये कब होता है? दो या दो से ज़्यादा अगर नाम हो तो क्या हुआ, मल्टीपल ऑथर, अगर एक ही हो तो सिंगल ऑथर। ये देखो इसका डिफिनेशन काफी सिंपल है। व्हेन अ सिंगल ऑथर प्रपोज अ न्यू नेम फॉर अ न्यू स्पीशीज, द नेम ऑफ दैट ऑथर इज लिस्टेड आफ्टर द स्पीशीज नेम। ये बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी स्पीशीज का नाम रखा है, एक स्पीशीज को पब्लिश करा, डिस्कवर करा, तो वो उसका नाम रखेगा और उसका उस साइंटिफिक नेम के पीछे उसका नाम पड़ेगा। जैसे सोलेनम नाइग्रम को लिनियस ने पब्लिश करा था तो उसका एब्रिविएटेड फ्रॉम एल डॉट हो गया। टेरामनस मॉलिस का बेंथम ने रखा था तो बेन डॉट हो गया। एकाइरेंथस बाइडेंटेटा को ब्लूम ने किया था तो उनका नाम हमने डाल दिया, तो ये ऑथर साइटेशन हो गया, नाम कंप्लीट। साइडा वाटा को ऐसे फॉरसैक, पोर्टुगा गंडीफेरा को हुकर, एडा डायरेक्टा इंडिका को जस्यू, मैंगीफेरा इंडिका को लिनियस। तो हमने एक एक नाम रख दिया, सिंगल ऑथर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप नाम पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। ऑथर साइटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, कोई जो नाम पब्लिश करता है तो एक ऑथर का नाम लग जाता है, हो गया, सारी कहानी खत्म। लेकिन क्यों दो नाम आए और कहाँ पे एक्स, कहाँ पे ये ब्रेकेट्स वेकेट्स क्यों लगे हैं, अब हम जानेंगे आगे। तो देखो मल्टीपल ऑथर्स कब आते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं, जो वेराइटी ऑफ रीजंस आर देयर कि मल्टीपल ऑथर्स क्यों आएंगे। एक साइंटिफिक नेम के साथ लिंक हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा, ठीक है, उसके कई सारे रीजन हैं। तो साइटिंग द ऑथर्स नेम्स इन वेरियस वेज सर्व्स टू इलस्ट्रेट दीज वेरियस सर्कमस्टांसेस व्हिच आर गिवन बिलो। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि कहीं ब्रेकेट है, कहीं एक्स लगा है, कहीं एंड लगा है, ऐसा क्यों है। तो पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
अगर किसी आप साइंटिफिक नेम में एट या एंड देखते हो तब उसका क्या मतलब होता है। देखो, लैटिन टर्म है एट, और या तो एक एम्परसैंड सिंबल है इसका, ये हम करते हैं यूज किसके लिए, दो ऑथर जब किसी एक स्पीशीज का नाम जॉइंटली पब्लिश करें। मान लीजिए मैं और आप गए थे कहीं पे घूमने और हमें एक प्लांट मिला, दोनों ने मेहनत करा था और हमने उस स्पीशीज को मैच वैच कराया, वो एक नया स्पीशीज था, हमने उस नाम को पब्लिश किया। मान लो ये हमने और आपने मिलकर करा होता एरोलिना हुगिराना, तो क्या मैं अपना नाम केवल वहां पे डाल लूंगा या आपका नाम ही केवल डालूंगा, या ऐसा हो सकता है कि दोनों का नाम डाल लें। सही आप सोच रहे हैं कि दोनों को क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो दोनों को क्रेडिट मिलनी चाहिए। इस वजह से मैं मान लो अपना नाम लिखता हूं और आपका भी एंड लगा के लिख देता हूं, तो यही इसके पीछे रीजन है। अगर एंड या एट लगा है, एंड के जगह ये आप एट भी लगा सकते हो। तो मतलब एरियोलिना जो हुकेरियाना प्लांट है, इसको वाइट ऑन अर्ने दोनों ने साथ में पब्लिश करा था। ठीक है, इलिशियम ग्रिफिथाई को हुकैफ थॉमसन ने साथ में पब्लिश करा था, दोनों को क्रेडिट जाता है। मोन्सोनिया सेनेगलेंसिस को गुइलन पेर ने दोनों ने साथ में पब्लिश किया था। ऐसे टमरिक्स इरिक्वाइडिस को रॉटलर एंड वाइल्ड ने दोनों ने साथ में पब्लिश करता। तो जब कोई स्पीशीज को दो ऑथर ज्वाइंटली पब्लिश करें, या दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन ऑथर ज्वाइंटली पब्लिश करें, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एंड देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल आप समझ गए अगर कहीं पे एंड हो तो। अब हम आते हैं दूसरा, पैरेंथेसिस का यूज कब करते हैं। पैरेंथेसिस किसे बोलते हैं, ये जैसे है ना इसका ब्रैकेट्स का यूज कब करते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, एक साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, फिर उस ब्रैकेट के बाहर एक नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने एग्जांपल है, अकेशिया पेंटागोना, ये इनका नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक का नाम बाहर लिखा हुआ है। फिर पिथोसिलोबियम डल्से, एक का नाम अंदर है, एक का नाम बाहर है। एबिटुलान इंडिकम में एक का नाम अंदर है, एक का बाहर है। ये कंडीशन कब आता है, देखो जब किसी स्पीशीज का नाम चेंज होता है, हम उसे एक जीनस से दूसरे जीनस में या किसी अलग लेवल पे, मान ले सब स्पीशीज में या उसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर करने में जो उसका स्पीशीज का नेम होता है, मान लो मैंगीफेरा, एग्जांपल के तौर पे मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक, इसका पहले क्या था, एल डॉट था, मान लो लिनियस ने इसे पब्लिश करा था। अब आप आते हो, आप इस जीनस का मतलब इस स्पीशीज को वो करते हो, स्टडी करते हो, और आपको ये लगता है कि ये जो जीनस मैंगीफेरा में ये रखा गया, क्योंकि मैंगीफेरा में कई सारे प्लांट होंगे, ये तो जीनस है ना, एक जीनस में कई सारे स्पीशीज होते हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो स्पीशीज है मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा में नहीं रखना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, एनाकार्डियम जीनस के अंदर रख देते हैं। तो इसका क्या रूल है, अगर ये ट्रांसफर करते हो आप एनाकार्डियम जीनस में, तो इंडिका वाला रह जाएगा, मैंगीफेरा से मूव होके ये आ जाएगा एनाकार्डियम में। अब ये हो जाएगा एनाकार्डियम इंडिका। तो वही है कि अगर ये चेंज हो रहा है एक जीनस से अदर जीनस में, तो जो उसका स्पीशीज वाला नाम रहेगा ये रिटेन्ड कर लिया जाता है, जो कि फाइनल एपिथेट होता है उसके नाम में। और जो अर्लियर ऑथर हैं, अर्लियर ऑथर कौन है इसके, लिनियस। अब भाई उनको भी तो क्रेडिट देना है कि उन्होंने ही पहले ये स्पीशीज को पब्लिश करा था, भले आप चेंज कर रहे हो। तो एक तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने उसका नाम रखा है, और दूसरा उनको क्रेडिट देना पड़ेगा जिन्होंने ये चेंज करा है। तो जिन्होंने पहले स्पीशीज पब्लिश करा था उनका नाम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे। जैसे कि अगर मैंगीफेरा इंडिका से एनाकार्डियम इंडिका बना, तो लिनियस ने पब्लिश करा था, तो हम एल का नाम डाल देंगे, ठीक, एल डॉट करके ब्रैकेट्स में डाल देंगे, और फिर उसका नाम लिखेंगे जिन्होंने ये चेंज करा है। मान लो मैंने करा है, तो मैं अपना नाम लिख दूंगा विनय ब्रैकेट के बाहर। तो ऐसा नाम जो आप देखते हो, उनके पीछे यही कहानी होती है कि उनमें ट्रांसफर हुआ रहता है। और जैसे नया नाम एनाकार्डियम इंडिकम हो गया, तो मैंगीफेरा इंडिका इसका क्या होगा, इस नाम का, इस नेम को आप समझिएगा, इसको हम बैसियोनिम बोलते हैं। जो जिसका नया नाम जिस पुराने नाम पे बेस्ड हो, उसको पुराने नाम को हम क्या कहते हैं, बैसियोनिम। तो दो चीजें, अगर आपसे कोई कहीं पे आप पैरेंथेसिस देखें तो आप समझ लीजिएगा कि उस कहीं से वो ट्रांसफर हुआ है उसका, और जो पुराना नाम है उसको हम बैसियोनिम कहते हैं। अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप उसका एग्जाम्पल मतलब इसका लिख सकते हैं कि बैसियोनिम कैसे बनते हैं। ट्रांसफर होने के बाद जो पुराना नाम बचता है उसको हम बैसियोनिम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा
को पब्लिश करा, मतलब इसका कोई पुराना एक नाम रहा होगा जिसको SW ने पब्लिश करा था, बाद में इसको DC ने ट्रांसफर कर दिया किसी और में, तो ये अभी क्या हो गया, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ऐसे एकासिया पेंटागोना के साथ हुआ, ऐसे ही पिथोसिलोबियम डल्से के साथ हुआ, ऐसे ही एबिटुलॉन इंडिकम के साथ हुआ। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बैसियोनिम मैं आपको बताता हूँ, ये क्या है, बैसियोनिम। पिथोसिलोबियम डल्से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका बैसियोनिम क्या है, मिमोसा डल्सिस, मतलब ओल्ड नेम, मतलब बैसियोनिम जहां से इसका ट्रांसफर हुआ है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो स्पीशीज था मिमोसा डल्सिस, इसको पब्लिश किसने किया था, विलियम रॉक्सबर्ग ने। ओके, इसीलिए देखो आप जो पिथोसिलोबियम डल्से यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ब्रैकेट में क्या है, रॉक्सबर्ग है। मैंने मतलब पहले रॉक्सबर्ग ने इसे क्या दिया था, इस स्पीशीज को मिमोसा डल्सिस करके नाम दिया था। बाद में क्या आते हैं, जॉर्ज बेंथम आते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि इस स्पीशीज को हम मिमोसा के अंदर नहीं रख सकते, इसको ट्रांसफर कर देंगे पिथोसिलोबियम में, किसी वजह से, जो भी रीजन रहा होगा। तो मिमोसा से पिथोसिलोबियम जीनस में जाते समय इसका डल्सिस रह गया। तो लेकिन थोड़ा सा उसका रूल है कि कब आप क्या क्या लगाते हो, थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, एग्जैक्ट वही नहीं रहते। वो एक रहता है कि जैसा जीनस का नाम होगा वैसे स्पीशीज का नाम होगा। तो पिथोसिलोबियम के साथ इसका डल्सिस का क्या हो गया, डल्से हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जब आप पिथोसिलोबियम डल्से लिख रहे हो, तो रॉक्सबर्ग बैसियोनिम को किसने पब्लिश करा था वो आप लिखोगे, साथ में जिसने चेंज करा है उसका नाम ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो हो गया, आपको ये पता चल गया होगा यूज ऑफ पैरेंथेसिस। अब आते हैं यूज ऑफ टर्म एक्स। एक्स टर्म का यूज कब करते हैं, आपने देखा कुछ नाम में एक्स भी लगा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे एंड्रोपोगॉन एरोमेटिकस साइबर, फिर लगा है क्या, एक्स सुल्ज, और ऑर्थोसाइफोन पेडियस रॉयले एक्स बेंथ। एक्स कब लगेगा, एक्स टर्म का यूज हम ऑथर साइटेशन में तब करते हैं, ये डिनोट क्या करता है कि जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन था वो डिड नॉट सेटिस्फाई द रूल फॉर वैलिड पब्लिकेशन, बट दैट द सेम नेम वॉज सब्सिक्वेंटली वैलिडली पब्लिश बाय द सेकेंड ऑथर और ऑथर्स और बाय द सेम ऑथर इन सब्सिक्वेंट पब्लिकेशन। इसमें क्या होता है, कोई स्पीशीज पब्लिश होता है, पर वो क्या करता है, जो ICN के रूल्स हैं उसके हिसाब से वो वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ होता है। जैसे पहले क्या थे, पहले के साइंटिस्ट नाम वाम तो दे देते थे, पर उसको पहले रूल था नहीं, रूल तो बना बाद में। तो रूल्स में ये देखा गया कि वो जो उन्होंने सारा कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है, जो कुछ भी वहाँ पे दिया है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया है। तो बाद में कुछ साइंटिस्ट जो भी इसको ऑब्जर्व करके उसमें चेंज करे होंगे, ठीक, कि उन्होंने जो भी रूल्स वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वैलिड पब्लिकेशन ने, उसको जो क्या करा, करेक्ट करके पब्लिश किया, वैलिडली पब्लिश किया जिस ऑथर के द्वारा। तो यहाँ पे भी क्रेडिट देने का सिस्टम है। जैसे पहले एंड्रोपोगॉन को एरिमेटस को साइबर ने पब्लिश किया था, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिडली पब्लिश नहीं था, तो बाद में शुल्ज आते हैं, इन्होंने पब्लिश करा। तो इस कंडीशन में हम एक्स का यूज करते हैं, जब वैलिडली पब्लिश नहीं था उसको करेक्ट करके किसी और ने पब्लिश किया। जैसे आर्थोसाइफोन पेरिडस था, इसको रॉयल ने पब्लिश करा था, पर ये रूल्स के अकॉर्डिंग वैलिडली पब्लिश नहीं था, इस वजह से इसको बेंथम ने आके ठीक करा। तो अब रॉयल ए एक्स बेंथ हो जाएगा। तो ऐसे नाम में जहाँ पे एक्स लगा हो, आप ये समझिएगा कि यहाँ पे ये कहानी है। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी नाम में हमें इन देखने को क्यों मिलता है। देखो, अगर ऑथर साइटेशन में आपको इन देखने को मिले, तब उसका ये मतलब रहता है कि जो फर्स्ट ऑथर था उन्होंने जो पब्लिश करा है नेम, वो किसी दूसरे ऑथर के पब्लिकेशन में करा है। अब देखिए, जब आप किसी स्पीशीज को पब्लिश करेंगे, वो आपका अपना पब्लिकेशन होना चाहिए ना। आप किसी जर्नल वर्नल में, वो पेपर में पब्लिश करोगे आपके नाम से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो स्पीशीज तो दूसरे ने डिस्कवर करा रहता है, लेकिन किसी और के पब्लिकेशन में डाल देता है। तो उस कंडीशन में पहले जिन्होंने पब्लिश करा होता है और किसके पब्लिकेशन में यूज करा है, उसके साथ हम इनका यूज करते हैं। जैसे एबिट्यूलॉन एंड्रेसोनियनम जो है, गार्के ने पब्लिश किया था एंडरसन के पब्लिकेशन में। ऐसे ही एबिट्यूलॉन कोशाई जो है, हॉश ने पब्लिश किया था किसमें, वेब के पब्लिकेशन में। ऐसे ब्लॉटिएला स्टिपाटा अल्स्टॉन ने पब्लिश करा था पहले। फिर यहाँ पे देखो दो दो रूल एक साथ आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। पहले इसको अल्स्टॉन ने कुछ और जीनस में रखा था, उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया ब्लॉटिला जीनस में, तो ये वाली कहानी आ गई पीछे वाली, ठीक। उसको फैडन ने क्या किया, दूसरे जीनस में डाल दिया, तो ये पुराना वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और लगा है कि इन्होंने ठीक करके अपने पब्लिकेशन में नहीं,
एग्न्यू की पब्लिकेशन में इसको पब्लिश करा था। तो यहाँ पे ये दो रूल एक साथ लग रहे हैं, तो दोनों रूल का आप मतलब समझ गए, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल था ये। पांचवे पे आते हैं कि हम एमेंड टर्म का यूज कब करते हैं। देखो एमेंड लगता है कहीं कहीं, जैसे देखो फिलैंथस एल डॉट एमेंड मोल डॉट अर्थ, ठीक। ये एक साइंटिस्ट है, ये एक साइंटिस्ट है, बीच में लगा एमेंड। ये क्यों लगा है? ये जो है टैक्सोनॉमी में लगता है कभी कभी किसी स्पीशीज या जेनरा का डायग्नोसिस जो है उसमें करेक्शन किया जाता है। जैसे मान लो फिलैंथस जीनस है, इसको लिनियस ने पब्लिश करा था। उन्होंने फिलैंथस जीनस का कैरेक्टर बताया होगा कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हम इस जीनस को पहचानेंगे कि फिलैंथस जीनस के कैरेक्टर क्या होते हैं। बाद में मान लो 4-5 स्पीशीज और डिस्कवर हुई, ठीक, जो कि पूरा ओवरऑल नहीं 80-90% ये हुआ कि फिलैंथस से ही बिलोंग करता है, पर उसमें कुछ और कैरेक्टर भी थे। तो अब जब आप उसको फिलैंथस जीनस में डालोगे तो फिलैंथस जीनस के अंदर जो उसमें जो 4-5 स्पीशीज में नए कैरेक्टर होंगे, तो उसको भी तो वो तो फिलैंथस जीनस का कैरेक्टर हुआ ना। तो फिलैंथस जीनस का कैरेक्टर हुआ तो उसको उसमें ऐड करना रहेगा कि फिलैंथस जीनस का ये भी फीचर होता है। तो ये बताने के लिए उसमें आपको एमेंड लगना, करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? एमेंड लगाते हैं। तो इफ सच करेक्शन इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ साइटेशन, अगर ऐसे करेक्शन को हमें साइटेशन में एक्सप्रेस करना है तब हम एक एब्रिविएशन का यूज करते हैं जिन्हें एमेंड बोलते हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ इमेंडिंग ऑथर। इमेंडिंग ऑथर मतलब जिसने करेक्शन किया, इज अपेंडेड टू द नेम ऑफ ओरिजिनल ऑथर। ओरिजिनल ऑथर के नाम में इमेंड लगा के हम जिसने करेक्शन किया उसका नाम लगाते हैं। इस केस में ओरिजिनल जो डायग्नोसिस है वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है बाय कैरेक्टरिस्टिक दैट हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन ओरिजिनली गिविंग मोर प्रिसाइज डायग्नोसिस। अब क्या किया? जो ओरिजिनल डायग्नोसिस में जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं इन्वॉल्व थे वो वहां पे इंक्लूड कर दिया गया, जिससे उस जीनस का अब प्रिसाइज डायग्नोसिस हो सके। छठवें की बात करते हैं, कब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, लुपिनस, स्क्वायर ब्रैकेट में एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, फिर बाहर एक साइंटिस्ट का नाम हुआ है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप अगर किसी ऑथर साइटेशन में देखें तो ये इंडिकेट क्या करता है? प्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर। प्री स्टार्टिंग पॉइंट ऑथर जैसे मैंने एग्जांपल बताया इसमें लगा हुआ है। इसमें जो टॉनफोर्ट हैं, ये यहाँ पे ये इनका टॉनफोर्ट का एब्रिविएशन है। टॉनफोर्ट ने इस नाम को इफेक्टिवली पब्लिश किया था, ठीक। लुपिनस जीनस को इन्होंने पब्लिश करा था 1719 में, लेकिन ये 1753 से पहले है ना 1719। अब आप कहोगे 1753 में ऐसी क्या खास बात है? 1753 ये है ईयर है जो कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बेस्ड है स्पीशीज प्लांटेरम पे। अब जो आपका बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स रेगुलेशन है ये लिनियस के स्पीशीज प्लांटेरम से ही इनकी शुरुआत हुई है 1753 से, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही उस नाम को पब्लिश करा था 1719 में। तो इसीलिए अगर आप ऐसा दिखाते हो लुपिनस स्क्वायर ब्रैकेट्स में टॉर्ने डॉट फिर ब्रैकेट के बाहर एल डॉट, तो ये शो करता है कि इस जीनस का नाम लिनियस के या बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जब से शुरू हुआ था उससे पहले का है। तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर की स्टार्टिंग कब हुई, तो आप बोलोगे 1753। क्यों? क्योंकि उसी में जो आपका स्पीशीज प्लांटेरम है उसी ईयर में पब्लिश हुआ था और उसी ईयर को बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। उससे पहले के जितने भी वो नाम होंगे फिर वहां पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट अगर कोई ऑथर साइटेशन में लगाता है तो वो यही इंडिकेट करता है, ठीक है। ये थी पूरी कहानी। मैंने आपको पहले क्या बताया, ये सारी कहानी की ऑथर साइटेशन क्यों है, क्रेडिट देना होता है, जैसे मैंगो के साथ लिनियस का नाम लगा है, इसको गवर्न ICN करता है। फिर मैंने बताया कि एब्रिविएशंस जो होते हैं स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस होते हैं, वहाँ पे ऑथर्स ऑफ प्लांट नेम जो बुक है उससे या तो अपनी वेबसाइट से आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑथर्स के उनके एब्रिविएशन, उनके फुल नेम, और मैंने स्पीशीज़ में भी दिखाया कि वो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया अलग अलग स्पीशीज़ में। ये सारे प्लांट्स के नेम हैं। फिर मैंने बताया कि इसका यूज़ क्या है, क्यों हम ऑथर साइटेशन को यूज़ करते हैं, ताकि कुछ जगह कन्फ्यूज़न ये वगैरह ना रहे। फिर मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं, सिंगल ऑथर के साइटेशन और मल्टीपल ऑथर के। सिंगल ऑथर का तो सिंपल है, आपने देखा है कि स्पीशीज के नेम के पीछे एक नेम ही होता है। मल्टीपल ऑथर्स में आपको कई सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया एट या एंड का यूज़ कब होता है, पैरेंथेसिस क्यों लगे हुए होते हैं, फिर एक्स टर्म क्यों यूज़ करा जाता है,
इनका टर्म का यूज क्यों करा जाता है, एमेंड कब लगता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स कब लगता है। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है ऑथर साइटेशन। तो होप कि आपको सारी चीजें समझ में आए होंगी। नहीं समझ में आया होगा तो आपको कुछ भी समस्या हो तो आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हो। रेफरेंसेस में दे दूं तो बर्मिट इनका जो बुक है मैंने बताया कि ऑथर्स ऑफ प्लांट नेम्स, इनमें से एब्रिविएशन गुरुचरण सिंह प्लांट सिस्टमेटिक्स जो कि अच्छी बुक है। मैंने हमेशा से बताया अगर आप टैक्सोनॉमी में करियर बनाना चाहते हैं और इंडियन ऑथर की आप बुक रिफर करना चाहते हैं तो गुरुचरण सिंह सबसे अच्छी बुक है, ठीक। और अपनी वेबसाइट का, विकिपीडिया वेबसाइट का, पोवो प्लांट ऑफ द वर्ल्ड ऑनलाइन और IAPT इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी इसका वेबसाइट है जहाँ पे ICN के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, कोड वोड का पूरा चीज़ें वहाँ पे दिया हुआ है। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।